Assalamu alaikum. On behalf of my group mates, I am presenting this project whose name is Smart Parcel Delivery and Tracking System. इस प्रोजेक्ट में हमने रियल वर्ल्ड पार्सल सिस्टम को डेटा स्ट्रक्चर के थ्रू इंप्लीमेंट किया है। तो इससे पहले कि आपको मैं इसकी इंप्लीमेंटेशन की तरफ ले जाऊँ, सबसे पहले हम इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट और उसका ओवरव्यू ले लेते हैं। तो बेसिकली जैसा कि आप जानते हैं कि पार्सल डिलीवरी सिस्टम में डेटा काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उसमें हमें हर पार्सल को ऐड करना, अपडेट करना और ट्रैक करना पड़ता है। अगर हम सिंपल अरेज का इस्तेमाल करें तो सिस्टम उतना एफिशिएंट नहीं रहता, इसलिए डाटा स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड ऑप्टिमल सोल्यूशन। प्रॉब्लम स्टेटमेंट इसकी क्या है? प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि पार्सल जो है वो डायनामिकली ऐड और डिलीट होते रहते हैं। हर पार्सल की डिलीवरी हिस्ट्री भी मेंटेन करना पड़ती है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्रोग्राम बंद होने के बाद जो हमारा डेटा है वो लॉस नहीं होना चाहिए। तो इस प्रोजेक्ट में हमने मल्टीपल डाटा स्ट्रक्चर्स का यूज़ किया है। लिंक लिस्ट का यूज़ पार्सल को स्टोर करने के लिए किया गया है, जबकि हर पार्सल के अंदर एक और लिंक लिस्ट इन द फॉर्म ऑफ नेस्टेड है जो उसकी ट्रैकिंग हिस्ट्री को मेंटेन करती है। देन इन ऑर्डर टू मेंटेन द डिलीवरी प्रोसेस वी हैव यूज्ड द क्यू डाटा स्ट्रक्चर विच हैज़ द फंक्शनैलिटी ऑफ फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल। उसके बाद अंडू ऑपरेशंस के लिए वी हैव यूज्ड स्टैक, एंड फॉर द फाइल हैंडलिंग का यूज़ हमने किया है डेटा को सेव और लोड करने के लिए। ओके, एंड देन इसकी फंक्शनैलिटीज़ देख लेते हैं। सिस्टम जो है वो यूज़र को अलाउ करता है कि वो पार्सल ऐड करे, डिलीट करे और स्टेटस अपडेट करे। यूज़र पार्सल को सेंडर या स्टेटस के थ्रू सर्च भी कर सकता है, ट्रैकिंग हिस्ट्री देख सकता है। डिलीवरी के लिए क्यू का सिस्टम है, और अगर कोई गलती हो जाए तो उसको अंडू ऑपरेशन किया जा सकता है, जिसके थ्रू जो हमारे जो स्टैक के थ्रू होगा, और डेटा जो है वो ऑटोमेटिकली फ़ाइल में सेव भी होगा। ओके, देन सिस्टम की वर्किंग देख लेते हैं। सबसे पहले पार्सल लिंक लिस्ट में स्टोर होते हैं। हर पार्सल अपनी अलग ट्रैकिंग हिस्ट्री मेंटेन करता है। डिलीवरी के लिए पार्सल क्यू में ऐड होते हैं, मतलब फीफो प्रिंसिपल हमने लगाया ना। और अगर लास्ट ऑपरेशन गलत हो जाए तो स्टैक के थ्रू हम अंडू उसे कर सकते हैं, और जब प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा तो फाइल हैंडलर के थ्रू हम जो डेटा उसका होगा वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। और अब हम इसके प्रोजेक्ट के डेमो की तरफ चलते हैं। तो ये हमारे प्रोजेक्ट की तमाम फाइल्स हैं जो आपको यहाँ पर गिटहब पर शो हो रही होंगी। जिस तरह डिलीवरी मैनेजर की मेन फाइल है, हेडर फाइल है, डिलीवरी क्यू की फाइल है, फाइल हैंडलर है, पार्सल है, ट्रैकिंग इवेंट है, एंड टू स्टैक है, मेन की फ़ाइल है। तो आप इस यूआरएल पे जब जाएंगे तो आपको ये तमाम फाइल्स शो हो जाएंगी, आप इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अपने प्रोजेक्ट की डेमो की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसको रन करते हैं जी। ये तमाम फाइल जो वहाँ पर आपको शो हो रही थी, ये तमाम हमने यहाँ पर भी इनको इधर अपडेट किया हुआ है। अब हम इसको रन करते हैं तो ये ऑप्शन शो हो रहे हैं जी: ऐड, डिस्प्ले, अपडेट, डिलीट, ट्रैक, सर्च, सेंडर, सर्च स्टेटस, एन क्यू, प्रोसेस, शो क्यू, अंडू, एग्जिट, और डेटा जो है वो ऑटो सेव होगा ऑन एग्जिट। ठीक है, तो हम सबसे पहले अपना इनपुट देते हैं जी। हम फॉर एग्जांपल ऐड करना चाह रहे हैं ऐड करना चाह रहे हैं 101, उसकी आईडी है, और उसका नेम है जी अली, एंड सब नेम इज़ मोहम्मद, एंड देन उसका जो सिटी है वो लाहौर है। पार्सल एडिट सक्सेसफुली। अब हम ये उसका जो है वो आउटपुट पे सक्सेसफुली मैसेज प्रिंट हो गया। अब हम एक और उसका सेकंड पार्सल को भी इधर ऐड करते हैं, ऐड पार्सल, और इसकी आईडी होगी 2, और नेम है जी सारा, एंड उस्मान, एंड कराची। पार्सल एडिट सक्सेसफुली। ओके, अब हम इसको डिस्प्ले करते हैं। तो डिस्प्ले के लिए हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 था, हम 2 को लिखेंगे तो ये आपके पास ये उसका आउटपुट शो हो गया। ठीक हो गया। अब उसके बाद हम इसका टेस्ट 4 करते हैं, और इसमें हम चेक करते हैं कि अपडेट करते हैं पार्सल के स्टेटस को। ठीक है, तो हम पार्सल नंबर 3 को अपडेट कर रहे हैं। आईडी उसकी 3 उसका वो ऑप्शन था अपडेट वाला, और किसको अपडेट करना चाह रहे हैं हम 101 उसकी आईडी उसको अपडेट करना चाह रहे हैं। तो पार्सल स्टेटस अपडेटेड हो गया। ठीक हो गया। अब हम इसको फिर से अपडेट करना चाह रहे हैं। बेसिकली 3 स्टेटस है ना। सबसे पहले वो डिलीवर होगा, फिर उसके बाद एंड उसका ऑप्शन होगा डिलीवर्ड का। सबसे पहले तो वो मतलब पहले भेजा जाएगा, फिर वो प्रोसेस होगा, फिर डिलीवर्ड होगा। तो ये मतलब बुकड होगा पहले, फिर इन प्रोग्रेस में जाएगा, और फिर डिलीवर्ड होगा। तो हमने इसको फिर से अपडेट करते हैं जी। हम उसी को अपडेट करेंगे 101। तो अब ये पार्सल का स्टेटस फिर से अपडेट हो गया। पहले ये बुक्ड था, फिर इन प्रोग्रेस में गया, अब ये डिलीवर्ड में चला गया। ठीक है, अब हम ट्रैकिंग हिस्ट्री को देख लेते हैं। तो ट्रैकिंग हिस्ट्री का ऑप्शन हमारे पास है 5, तो हम 5 को लिखते हैं। और किसकी ट्रैकिंग हिस्ट्री को हम देखना चाह रहे हैं, हम 101 की आईडी वाले को देखना चाह रहे हैं, तो इसको लिखेंगे। तो 101 की ये देख लें, पार्सल पहले डिलीवर्ड हुआ, फिर हमने प्रोग्रेस को उनको प्रोग्रेस में किया, और फिर उसको बुकड कर लिया। ठीक हो गया।
ठीक हो गया। उसके बाद हम देख लेते हैं जी, सेंडर को हमने अगर सर्च करना हो तो सेंडर को हम कैसे सर्च कर सकते हैं। हम 6 ऑप्शन पे सेंडर है, और किसको सर्च करना चाह रहे हैं, हम अली नाम के बंदे के को सर्च करना चाह रहे हैं, और ये उसकी डिटेल आ जाएगी कि उसका पार्सल आईडी क्या है। उसका पार्सल आईडी 101 है। ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम स्टेटस को चेक करना चाहें तो हम 7 हमारा स्टेटस का ऑप्शन है, और हम चेक करना चाह रहे हैं कि डिलीवर्ड में कौन सा पार्सल है जो डिलीवर्ड की कैटेगरी में आ रहा है। तो वो पार्सल आईडी हमने 101 है, क्योंकि हमने उसका स्टेटस 2 बार अपडेट किया था। इस तरह अब इनक्यू करते हैं जी। इनक्यू करते हैं हम, 8 ऑप्शन है इनक्यू का, और इनक्यू किसको कर रहे हैं, हम 102 को इनक्यू कर रहे हैं। और ये हो गया पार्सल आईडी टू डिलीवरी इनक्यू। ठीक हो गया। उसके बाद हम डिलीवरी इनक्यू को शो कर लेते हैं, और इसका ऑप्शन है हमारे पास 10, और ये आ गया डिलीवरी क्यू 101 102। ओके। अब हम करते हैं जी, प्रोसेस करते हैं डिलीवरी को। तो प्रोसेस डिलीवरी के लिए हमारे पास 9 है। तो ये आ गया आपके पास पार्सल स्टेटस अपडेटेड हो गया। ठीक हो गया। अब हम अगर इस ऑपरेशन, हमें ये गलती से ऑपरेशन हो गया, हम इसको अंडू करना चाहें तो हमारे पास 11 है अंडू के लिए, और ये हो गया अंडू कंप्लीटेड। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं, हमने पार्सल एक को डिलीट करना है। एक पार्सल को डिलीट करना है, तो डिलीट के लिए हमारे पास 4 है। और किसको डिलीट करना चाह रहे हैं, हम सारा के पार्सल को डिलीट करना चाह रहे हैं। पार्सल इज डिलीटेड। ओके। अब हम दोबारा शो करवाते हैं कि हमारे पास पार्सल कौन से रह गए हैं। हम 2 पे हमारे पास डिस्प्ले का है, तो ये देख लें। अब हमारे पास सिर्फ एक ही पार्सल शो हो रहा है, वो है अली का। अब हम प्रोग्राम को एग्जिट कर लेते हैं। हमने सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर लिए हैं, हम एग्जिट कर गए। लेकिन ये याद रखिएगा कि हमारे पास ये अभी भी मौजूद है। तो इसको हमने सेव किसके थ्रू किया था, हमने फाइल हैंडलिंग के थ्रू इसको सेव किया है। ठीक है, हमने एग्जिट कर दिया अपना प्रोग्राम। ओके, प्रोग्राम एग्जिट सक्सेसफुली। अब हम इसको दोबारा रीरन करते हैं, और हम चेक करते हैं कि क्या हमारे सिस्टम में दोबारा वो मौजूद है, अली का पार्सल, या नहीं मौजूद। तो हम चेक करते हैं। हम किसको शो करवाएंगे, हम 2 के थ्रू शो करवाएंगे। हम 2 के थ्रू शो करवाना, तो ये आपके पास शो हो रहा है। तो ये हमारा प्रोजेक्ट था जिसमें हमने पार्सल्स को ऐड किया, फिर उसके बाद हमने उस पर मुख्तलिफ ऑपरेशन परफॉर्म किए, अपडेट किया, डिलीट किया, इनक्यू किया, स्टैक और क्यू का ऑपरेशन चेक किया। इस तरह फाइल हैंडलिंग का हमने यूज़ करके उसको ऑटो सेव किया। तो बेसिकली वी validated all the functionalities using structured test cases covering the linked list, queue operations, stack undo and file persistence. Okay, thank you so much.